पिछले कुछ दिनों में जो इवेंट्स हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच, क्या आपको लगता है ये इवेंट्स होने चाहिए थे और इनको रोका जा सकता था? डू यू रियली थिंक किसी भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की कोई जगह होनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो? आई डोंट थिंक कि पॉलिटिक्स शुड डिजर्व अ प्लेस इन एनी स्पोर्ट। ये दोनों, पॉलिटिक्स और क्रिकेट या पॉलिटिक्स और कोई भी गेम हो, उन दोनों को डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो। आई विल स्टे न्यूट्रल इन दिस वीडियो क्योंकि मुझे ना ही बांग्लादेश बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव और ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से कोई फर्क पड़ता है। आई एम अ क्रिकेट फैन, आई लव क्रिकेट एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट क्रिकेट। जो इवेंट्स पिछले कुछ टाइम में हुए हैं आफ्टर सिलेक्शन, एज एवरीवन नोज, पहले मुस्तफिजुर रहमान का नाम उस ऑक्शन में डाला गया, फिर उसके बाद केकेआर ने उनको पिक किया, फिर आप बीसीसीआई उनको रिक्वेस्ट करता है कि मुस्तफिजुर रहमान कैन नॉट प्ले इन आईपीएल। इन सारे इवेंट से आपको क्या लगता है? आई थिंक ये सारे इवेंट्स पहले से ही प्लॉट किए गए थे इस एंड दे वांटेड दिस टू हैपन इन दिस वे। इस चीज को बहुत ही दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आई वॉन्ट कमेंट ऑन व्हाट पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स और जो भी आजकल के हालात हैं, जो भी रीजंस हैं उनके पीछे। बट अगर आप चाहते थे कि आप बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर आपकी लीग में ना खेले, इंडियन प्रीमियर लीग में ना खेले, तो जब वो प्लेयर ने ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था, आई थिंक आइदर आप उनको प्लेयर को इन्फॉर्म कर सकते थे दैट वी आर नॉट विलिंग टू प्ले एनी ऑफ बांग्लादेशी क्रिकेटर इन आवर लीग, या आप आईपीएल टीम्स को इन्फॉर्म कर सकते थे कि वी आर नॉट गोइंग अलाउइंग एनी बांग्लादेशी प्लेयर टू प्ले इन दिस लीग, ताकि आप हर एक क्रिकेटर की रिस्पेक्ट कर सकें। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बहुत ही टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अगर उनके नज़रिए से चीज़ों को देखो, तो आई डोंट थिंक they should have banned him after he was selected. Yes, if they did not want कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर इस लीग में खेले, they should, once player was registered in this league, then they should have informed that we are not allowing, या हम इस प्लेयर को लीग में खेलने के लिए अलाउ नहीं करने वाले हैं। That would have been the right way to handle the things rather than कि एक प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप उसकी फ्रेंचाइजी को बोलते हो कि इस प्लेयर को रिलीज कर दिया जाए, फिर वो रिलीजिंग इंफॉर्मेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास जाती है। आफ्टर दैट दे रिलीज ऑफिशियल स्टेटमेंट कि वो अपनी टीम को इंडिया में क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। देन दे सबमिट द रिक्वेस्ट टू आईसीसी एंड नाउ एवरीथिंग इज इन डायलेमा। लाइक आईसीसी के बाद पास, जब वर्ल्ड कप बहुत ही नज़दीक है, शुरू होने वाला है, एक बहुत बड़ा इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें इतनी सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, नाउ आईसीसी हैव टू चेंज एवरीथिंग। उनको, मुझे नहीं लगता कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एट दी एंड सिक्योरिटी रीजंस दिए गए हैं बांग्लादेश की तरफ से। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स आर डेफिनेटली सिक्योर, उनको कुछ ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट फैंस ऑफ क्रिकेट। क्योंकि जब एक टीम खेलती है किसी भी ग्राउंड पे, वो 15 या 16 प्लेयर या स्पोर्ट्स स्टाफ इन्वॉल्व तो होता ही है, बट उसके साथ जो उस देश की आवाम या उस क्रिकेट टीम के जो फैंस होते हैं जो वहाँ देखने आते हैं, इट्स ऑल अबाउट देम। क्योंकि किसी भी अगर क्रिकेट ग्राउंड पे दो कंट्रीज के फैन आपस में भिड़ते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर गेम। तो मुझे लगता है आईसीसी विल कंसिडर दैट थिंग एंड दे विल एक्सेप्ट, दे विल नीड सम टाइम टू मेक सम चेंजेस बिकॉज एज सारे फिक्सचर्स रिलीज हो गए हैं, तो दे नीड सम टाइम टू मेक दोज चेंजेस। बहुत सारे मैचेस हैं जो अब चेंज करने पड़ेंगे, ग्रुप स्टेज के मैचेस हों, अगर बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाती है तो उसके सिनेरियोज भी बिल्ड इन करने पड़ेंगे कि अगर बांग्लादेश टॉप सुपर 8 में क्वालिफाई करती है तो उनके मैचेस किस किस टीम के साथ होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद एक प्लेयर को बैन कर देना जिसकी कोई गलती नहीं है, ही वेंट इन द ऑक्शन, ही गॉट सेलेक्टेड, ही इज नॉट एट फॉल्ट। मुस्तफिजुर रहमान हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। सो एक क्रिकेटर को डिसरिस्पेक्ट करना और ऐसे ट्रीट करना, आई डोंट थिंक दिस इज फेयर।
I think both the governments are trying to do politics on this topic. Bangladesh has also banned IPL telecast in their country, पर उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं है, क्योंकि I don't think IPL is earning much from telecast in Bangladesh. But one thing that is more concerning is, अगर आप किसी भी स्पोर्ट को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख पा रहे हैं तो ओके, इन क्रिकेट ICC will accept this request from both the boards, like from Bangladesh Cricket Board, they'll make some exceptions. But जब बात कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक्स की होने वाली है, देयर दीज रिक्वेस्ट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड. तो अगर आने वाले फ्यूचर में कोई भी कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स जो कि इंडिया में होने वाली हैं, यस यू ऑलरेडी नो, पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड कि वो इंडिया में कोई भी अपने स्पोर्ट्समैन को नहीं भेजेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो. Same now, this thing is happening with Bangladesh. So that is where the challenge is going to be. और इसके अलावा अगर बांग्लादेश बहुत ही रिजिड रहता है, दे आर ऑन देयर डिसीजन, वो अपना डिसीजन नहीं चेंज करते हैं, विच आई डोंट थिंक दे विल बी चेंजिंग. लॉजिस्टिकली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर BCCI, फॉर ICC टू चेंज ऑल द वेन्यूज. ये बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, बट एट द एंड दे हैव टू डू इट. So what are your thoughts? Do you think any politics or any external factor should impact any sports? Do leave your comments. Thank you. See you in next video.